हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बॉय में। और आज हम चर्चा करेंगे डीओएल स्टार्टर के बारे में। डीओएल स्टार्टर को उसकी पावर वायरिंग और उसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट है डीओएल स्टार्टर का जो है पावर वायरिंग, और दूसरा हमारा उसका जो हम पॉइंट लेंगे वो है कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग, हम पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग दोनों के बारे में यहाँ पे जानेंगे और देखते हैं। नंबर एक, हम सबसे पहले लेते हैं पावर वायरिंग को। अब जो हमारा पावर वायरिंग है उसमें हम तीन फेस लेंगे। यहाँ पे हम पावर वायरिंग के लिए बताते हैं, हमने आर, वाई और बी तीन फेस ले लिए। अब तीन फेस को हम सबसे पहले देंगे अपनी एमसीसीबी में, 3 पोल की। तो तीन फेस हमने ले लिए हैं आर वाई बी। अब आर वाई बी हमने जब यहाँ पे ले लिए, उसके बाद हम इनको एमसीसीबी में देंगे। सबसे पहले एमसीसीबी हमने यहाँ पे लगा रखी है। ये होगी हमारी एमसीसीबी का सिंबल है। ये हमारी एमसीसीबी का सिंबल हो गया। एमसीसीबी के बाद हमारी जो सप्लाई आएगी वो हम आएगी हमारी सीधी ओवरलोड रिले में। हम यहाँ पे ओवरलोड रिले लगा देते हैं। ये ओवरलोड रिले का सिंबल है। ओवरलोड रिले लगाते हैं जिससे कि हमारी जो मोटर है उसका कभी जैसे करंट अगर ओवर करंट लेने लगती है तो उस केस में क्या है, हमारी मोटर जो है हमारे स्टार्टर ट्रिप कर जाएगा और मोटर हमारी बंद हो जाएगी। इसलिए हम ओवरलोड रिले का भी यूज करते हैं। ओवरलोड रिले के बाद हम मान लो जैसे ये मेरी मोटर है, मोटर को तीनों फेस दे देंगे। अब मोटर की तरफ कनेक्शन कैसे करते हैं, मान लीजिए ये मोटर है, ये मोटर की प्लेट पे पोर्ट दे रखे हैं 6। तो हम क्या करेंगे, एक साइड के जो भी कनेक्शन है, जैसे मान लो ये U1 है, ये U1, B1 और W1, ये U2, V2, W2। तो ड्यूल स्टार्टर से जब हम मोटर को कनेक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके एक साइड के जो भी सिरे ना उनको आपस में शॉर्ट कर देंगे। ये शॉर्ट इसलिए करते हैं जैसे कि हमारे क्या है, एक फेस में जो है, जो हमारी एक कॉइल होती है मोटर की, जैसे 3 कॉइल है हमारे मोटर के अंदर। 3 कॉइल में जब हम एक तरफ का शॉर्ट कर देंगे और एक तरफ आर वाई वी देंगे तो इससे हमारे जो मोटर में वो सिंगल फेज जाता है, वो जो इसमें 220 वोल्टेज होता है। तो इसलिए हम एक तरफ के सिरे सारे शॉर्ट कर देंगे और दूसरी तरफ यहाँ पे एक फेस कनेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आर कर दिया, यहाँ पे वाई, यहाँ पे बी। तो इस तरह से हमारी ये पावर वायरिंग कंट्रोल कंप्लीट होती है। ये तो होगी हमारी पावर वायरिंग। और पावर वायरिंग के बाद हम बात करते हैं कंट्रोल वायरिंग की। कंट्रोल वायरिंग में क्या करते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ से एक फेस उठा लेंगे, कोई भी फेस हो सकता है, आर वाई या बी, कोई भी एक फेस हम यहाँ से ले लेंगे। उस फेस को हम सबसे पहले देंगे अपनी सिंगल पोल की एक एमसीबी लगा के रखते हैं। उस एमसीबी में हमने यहाँ पे सप्लाई दे दी कंट्रोलिंग के लिए। उसके बाद सप्लाई से हमें क्या करना है, जो कॉन्टेक्टर हमारे लगे हैं उन कॉन्टेक्टर को होल्ड कराना होता है सिंगल फेस की सप्लाई से, उसको कंट्रोल करने के लिए। अब कंट्रोल करने के लिए हमारे दो बटन लेते हैं हम। एक पुश बटन होता है जो कि ऑन करने के लिए, एक दूसरा बटन जो होता है ऑफ करने के लिए। तो जो हमारा ऑन करने वाला बटन होता है वो हमारा होता है एनओ बटन, और जो स्टार्टर को ऑफ करने के लिए हम बटन यूज करते हैं वो होता है हमारा एनसी बटन। तो सबसे पहले हम देंगे अपने स्टार्ट बटन में। स्टार्ट बटन हमारा, मान लो ये स्टार्ट बटन हो गया, ऑन स्विच, ये स्टार्ट का हो गया। उसके बाद इसके दूसरे सिरे से सप्लाई निकालेंगे, यहाँ पे देंगे, ये हमारा है स्टॉप का, ये हमारा स्टॉप का स्विच हो गया। अब इस स्विच से हमारी सप्लाई निकलेगी। यहाँ से निकलने के बाद सीधे हमारे जो है कॉन्टेक्टर हमारा जो होता है उसमें 2 पोर्ट होते हैं। मान लीजिए हमारा ऐसे कॉन्टेक्टर हो गया एक, इसमें A1 और A2। यहाँ से मान लो मैं यहाँ इसको दे देता हूँ न्यूट्रल, A2 को न्यूट्रल दे देते हैं, जो कि कॉमन वायरिंग हम कर देते हैं उसकी। और जो A1 होता है उसकी सप्लाई हम यहाँ से देते हैं, एक सिंगल फेस लेके
MCB से होते हुए बटन के थ्रू। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम इस बटन को ऑन करेंगे, जैसे ही हमारा ये बटन यहाँ पे ये जैसे ही टच होगा इससे, तो हमारी सप्लाई यहाँ से जाने लगेगी और कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा, जैसे ही हम इस बटन स्टार्ट वाले बटन को छोड़ते हैं तो हमारा क्या है, कॉन्टेक्टर जो है ऑफ हो जाता है। तो कॉन्टेक्टर जैसे ही हमारा ऑफ हो जाएगा तो मोटर भी हमारी बंद हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए करते हैं हम कॉन्टेक्टर की होल्डिंग। होल्डिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा स्टार्ट बटन है तो उस बटन से पहले हम एक वायर लेंगे और उस वायर को यहाँ से देंगे, जो हम एडम ब्लॉक लगाएंगे कॉन्टेक्टर पे, उसके एनओ पे हम एनओ का एडम ब्लॉक यूज करेंगे यहाँ पे, उसके एनओ पे दे देंगे। और जो उसका दूसरा एनओ है नीचे की साइड का, उस एनओ को लेके हम दे देंगे स्टार्ट बटन के दूसरी साइड, जो कि मैंने यहाँ पे दे रखा है। अब क्या होगा, हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो हो गया होल्ड। उसके लिए क्या है, जैसे ही हम इस बटन को स्टार्ट वाले को प्रेस करेंगे तो हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ से जाने लगेगी A1 पे सप्लाई मिलेगी, मतलब हमारा कॉन्टेक्टर हो गया होल्ड। कॉन्टेक्टर जैसे ही होल्ड होगा, हमारा जो एनओ पॉइंट है ये हो जाएगा NC, और हमने ये वायर ले रखा है, यहाँ से सप्लाई जा रही है इसमें एनओ पे। अब ये जैसे ही NC होगा तो सप्लाई यहाँ से यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से जब सप्लाई आएगी तो सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी, मतलब हमारी जो सप्लाई है वो इधर से बाईपास होकर यहाँ से फिर से जाने लगेगी हमारे कॉन्टेक्टर पे, और इससे क्या है, हमारे कॉन्टेक्टर को कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहेगी, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड ही रहेगा और हमारी मोटर बंद नहीं होगी, स्टार्टर हमारा वर्किंग रहेगा, चलता रहेगा। तो इसके लिए हमें होल्डिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा, स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉप बटन को हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा जो यहाँ से सप्लाई इन दो पॉइंट के बीच जैसी सप्लाई जा रही है कॉन्टेक्टर है, वो सप्लाई जानी बंद हो जाएगी और हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी। तो ये हमारी कंट्रोल वायरिंग होगी टोटल। और जो ड्यूअल स्टार्टर जो होता है उसको उसकी जो फुल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो ये होगी टोटल हमारी ड्यूअल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रॉनिक